वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार पुलिस एग्जाम 2025 का सेट नंबर 7। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे द्वारा साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन लाए गए हैं, जिससे आपके एग्जाम में लगभग 10 से 12 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जड़त्व का नियम न्यूटन के किस गति के नियम को कहा जाता है? तो यह प्रथम नियम को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो यह परिवर्तित करती है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसारित तरंगे वे ध्वनि तरंगे हैं जिनकी आवृत्ति होती है। तो यह होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो इसकी एसआई इकाई है ओम। हमारा अगला प्रश्न है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? दोस्तों, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। यह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है उत्तल लेंस का उपयोग। हमारा अगला प्रश्न है, वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? तो यह होती है पृष्ठीय तनाव के कारण। दोस्तों, इस वीडियो के द्वारा आपके एग्जाम में लगभग 10 से 12 मार्क्स तक पूछे जाने की संभावना है, जो कि आपको हूबहू क्वेश्चन के अनुसार मिलेंगे, ऑप्शन भी एग्जैक्ट मिल जाएंगे। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को भी अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। हमारा अगला प्रश्न है, और दोस्तों इसमें जो स्पष्टीकरण है ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे आप एक बार एग्जाम देने से पहले जरूर पढ़ के ही जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार सबसे अधिक कहाँ होता है? तो यह होता है ध्रुव पे। हमारा अगला प्रश्न है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन है? तो यह है चांदी। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह है तृतीय नियम। हमारा अगला प्रश्न है, लिटमस पेपर को किससे प्राप्त किया जाता है? तो यह लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो यह अयस्क है एल्युमिनियम का। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो यह आइसोप्रीन का बहुलक है। हमारा अगला प्रश्न है, पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो यह तांबा और जस्ता का मिश्रण है। हमारा अगला प्रश्न है, आग बुझाने वाले सिलेंडरों में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड का। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो यह होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो यह है हाइड्रोजन। दोस्तों, ये सारे के सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए इन प्रश्नों को आप एक बार एग्जाम देने से पहले जरूर देख के जाएंगे। कपड़े धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र आप याद रखिएगा, Na2CO3 10H2O होता है। हमारा अगला प्रश्न है, वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाता है उदासीकरण अभिक्रिया। दोस्तों, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपेगा ही, और ये आपको 1 नंबर दिला के ही जाएगा, इसलिए इसे आप याद रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन में प्रयुक्त लेड वास्तव में क्या होता है? तो यह होता है ग्रेफाइट। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो यह होता है जाइलम के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहलाता है? तो यह AB कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो यह राइबोसोम को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, टाइफाइड रोग की शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह आंत को प्रभावित करता है। हमारा अगला प्रश्न है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? तो विटामिन D को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो यह आयोडीन की कमी से होता है। हमारा अगला प्रश्न है, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है एंथोलॉजी। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? तो यह मुख्य अंग है फेफड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, कार्य की एसआई इकाई क्या है? तो यह है जूल। हमारा अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो यह 746 वाट के बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? दोस्तों, यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे आप याद रखिएगा। संवेग संरक्षण को कहा जाता है रॉकेट के सिद्धांत को। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? तो यह होता है 1/6 गुना। हमारा अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह है CaSO4 ½ H2O। ये आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? तो यह होता है एसिडिक अम्ल। हमारा अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह होता है D2O, डिटोरियम ऑक्साइड। हमारा अगला प्रश्न है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो यह होता है लैक्टोबैसिलस। हमारा अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? तो यह होता है एंडीज इजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का कहाँ बनता है? तो यह बनता है अस्थिमज्जा में। हमारा अगला प्रश्न है,
पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो यह होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हमारा अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखाई देते हैं? तो यह व्यतिकरण के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो यह किया गया था जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यह होता है O3। हमारा अगला प्रश्न है, जंग रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ क्या मिलाया जाता है? तो इसमें क्रोमियम और निकल मिलाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो यह किया गया था स्लाइडेन और स्वान के द्वारा। कब किया गया था? 1839 में। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो यह होता है फ्लोएम के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, पीलिया रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो यह पाया जाता है टाइलिन। हमारा अगला प्रश्न है, मछलियों किसके द्वारा सांस लेती है? तो यह लेता है गलफड़ों से। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर किस ऊर्जा में बदलती है? तो यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। हमारा अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो यह 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। हमारा अगला प्रश्न है, वह एकमात्र धातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो यह है ब्रोमीन। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मौजूद होता है? तो वह है कार्बन। हमारा अगला प्रश्न है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो यह लाइसोसोम को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, एड्स का कारण क्या है? तो इसका कारण होता है विषाणु। हमारा अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो यह है डेसिबल। हमारा अगला प्रश्न है, किस ग्रह को सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो यह पाया जाता है लोहा। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो यह होती है पत्तियों में, यानी क्लोरोप्लास्ट में। हमारा अगला प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण होता है? तो यह होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, मानव आंख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो यह बनता है रेटिना पर। हमारा अगला प्रश्न है, गति ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र होता है हाफ mv²। हमारा अगला प्रश्न है, दाब की एसआई इकाई क्या है? तो इसका एसआई इकाई पास्कल है। हमारा अगला प्रश्न है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। हमारा अगला प्रश्न है, हीरे का चमकना किस घटना का परिणाम है? तो यह परिणाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। हमारा अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो यह है विटामिन के। हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका मुख्य स्रोत है सूर्य। हमारा अगला प्रश्न है, इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो यह होता है अग्नाशय ग्रंथि से। हमारा अगला प्रश्न, सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? तो यह उपयोग किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। हमारा अगला प्रश्न, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? तो यह दिया था केपलर ने। हमारा अगला प्रश्न है, भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है टाइटेनियम को। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो यह ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। हमारा अगला प्रश्न है, BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो यह तपेदिक यानी टीबी के लिए लगाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पोलियो किसके कारण होता है? तो यह होता है विषाणु के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह लिखा गया था चार्ल्स डार्विन जी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसी तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न हो क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है समस्थानिक। हमारा अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो यह कहा जाता है एपीकल्चर। हमारा अगला प्रश्न है, थर्मस फ्लक्स में ऊष्मा का क्षय किस विधि से रोका जाता है? तो यह रोका जाता है चालन और संवहन, विकिरण और वाष्पीकरण, ये तीनों विधि के द्वारा रोका जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है? तो यह है फ्लोरीन। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो यह होते हैं 12 जोड़े। हमारा अगला प्रश्न है, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सेरिकल्चर। हमारा अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह प्रभावित करता है मस्तिष्क को। हमारा अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो यह होती है 206। हमारा अगला प्रश्न है, किसी भी खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषक स्तर का पर कौन होता है? तो यह होता है उत्पादक। हमारा अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया था? तो यह दिया था आइजैक न्यूटन ने। हमारा अगला प्रश्न है, वह तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना समान मान दिखाता है वह कहलाता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O। हमारा अगला प्रश्न है, दूध का सफ़ेद रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह होता है केसिन के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो यह किया गया था
ऑन्स्टन हैकल के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, एक बैरल में लगभग कितने लीटर होते हैं? तो यह होता है 159 लीटर। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो यह है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। हमारा अगला प्रश्न है, वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो यह भरा जाता है नाइट्रोजन। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की आईसी चिप आमतौर पर किसकी बनी होती है? तो यह बना होता है सिलिकॉन का। हमारा अगला प्रश्न है, क्लोरीन में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो यह पाया जाता है मैग्नीशियम। हमारा अगला प्रश्न है, वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह किया जाता है जेरोंटोलॉजी के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो यह पोटेशियम आवश्यक है। हमारा अगला प्रश्न है और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? तो यह निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में हमारे द्वारा 100 क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं और ये 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपको 10 से 12 मार्क्स तक कवर किए जा सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।